बच्चों, आज हम आपको द ब्रेव वुमेन बहादुर स्त्री नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए सर्टेन विलेज, अ फार्मर whose wife was very wise as well as brave। बहुत समय पहले किसी गांव में एक किसान रहता था जिसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और बहादुर थी। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले। उसके खेत जंगल के पास थे। हिज फील्ड्स वर नियर ए फॉरेस्ट। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, वन डे व्हेन ही वाज प्लोइंग ए फील्ड, एक चीता जंगल से बाहर आया। अ टाइगर केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेड, और कहा, सुबह की नमस्ते मित्र, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। डर से कांपते हुए किसान ने कहा, नमस्ते श्रीमान जी, मैं कुशल से हूँ, धन्यवाद। तो डर से कांपते हुए का मतलब ट्रेम्बलिंग विद फियर। द फार्मर सेड, गुड मॉर्निंग सर, आई एम क्वाइट वेल थैंक यू। चीते ने कहा, मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम ग्लैड टू हियर इट, सेड द टाइगर, क्योंकि बिकॉज ईश्वर ने मुझे तुम्हारे 2 बैल खाने के लिए भेजे। बिकॉज गॉड हैज सेंट मी टू ईट योर 2 oxen, इसीलिए जल्दी करो और उन्हें लकड़ी से खोदकर ले आओ। सो मेक हेस्ट, जल्दी करो, एंड अनयोक देम। किसान ने कहा, श्रीमान सोचो, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो। सर, सेड द फार्मर, आर यू श्योर यू आर नॉट मेकिंग ए मिस्टेक। आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। ईश्वर ने मुझे खेत जोतने के लिए भेजा है और जोतने के लिए बैलों का होना आवश्यक है। गॉड हैज सेंट मी टू प्लो हिज फील्ड, एंड इन ऑर्डर टू प्लो वन मस्ट हैव ऑक्सन। चीता दहाड़ा, मुझसे तर्क मत करो। डू नॉट आर्गू विद मी, ग्राउल्ड द टाइगर। उन्हें तुरंत लकड़ी से हटाओ, नहीं तो मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। अनयोक देम एट वंस, और आई विल किल यू फर्स्ट। किसान ने कहा, कृपया मुझ पर दया करो। प्लीज सर, हैव पिटी ऑन मी, सेड द फार्मर। मेरे बैलों को छोड़ दो। एंड स्पेयर माई ऑक्सन, मेरे पास एक बेहतरीन गाय है। आई हैव ए फाइन फैट काऊ एट होम। तुम इन कमजोर बैलों से उसे अधिक स्वादिष्ट पाओगे। यू विल फाइंड हर टेस्टियर देन दीज बिग ऑक्सन। तुम मुझे आधा घंटा दे दो। जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। आई विल ब्रिंग हर टू यू। चीता राजी हो गया। द टाइगर एग्रीड। टेकिंग द ऑक्सन विद हिम, द फार्मर सैडली वेंट होम। अपने बैलों को लेकर किसान दुखी होकर घर गया। एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग, और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। आई वॉन्ट लेट यू टेक अवे माई काऊ,
said the wife angrily. बैलों को अपने साथ लेकर किसान दुखी होकर घर गया और उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें गाय नहीं ले जाने दूंगी। यदि वह चली गई तो बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? Where will the children get milk if we lose her? बिना मक्खन के हम अपना भोजन कैसे पकाएंगे? And how shall I cook food without butter? किसान ने उत्तर दिया, ठीक है। All very fine, wife, replied the farmer. पत्नी, किंतु बिना अनाज के हम रोटी कैसे पकाएंगे? But how can we make bread without corn? और बैलों के द्वारा खेत जोते जाने के बिना तुम अनाज कैसे पाओगी? But butter and milk are very nice. And how can you have corn without oxen to plough the fields? Butter and milk are very nice, but it is better to do without them than without bread. पत्नी ने कहा, यदि तुम्हारे मस्तिष्क में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो इस स्थिति से बाहर निकलने का उपाय सोचो। किसान ने क्रोधित होकर कहा, इफ यू हैव हैड even a little sense in your brain, you would think of some plan to get out the plight, said the wife. यदि तुम इतनी बुद्धिमान हो तो स्वयं ही क्यों नहीं सोच लेती? Why do not you do so yourself if you are so wise? said the farmer angrily. पत्नी ने उत्तर दिया, ठीक है। Very well, replied the wife. यदि मैं सोचूंगी तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। But if I do thinking, you must obey order. Go back to the tiger and tell him that your wife is bringing the cow. तुम चीते के पास वापस जाओ और कहो कि गाय लेकर आ रही हूँ। किसान जो चीते से डरा हुआ था। The farmer who was afraid of the tiger. इस बात पर खुश नहीं था कि खाली हाथ चीते के पास वापस जाया जाए। Did not like the idea of going back empty handed to him, but as he could think of no other plan, he left for the field. किंतु उसके पास कोई चारा नहीं था, वह खेत के लिए रवाना हो गया। उसकी पत्नी ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और इतनी ऊंची पगड़ी बांधी कि वह अधिक से अधिक लंबी लगे। His wife put on his best clothes, tied the turban very high so as to make her look as tall as possible. उसने अपने हाथ में एक लंबा हंसिया पकड़ा
और घोड़े पर बैठकर खेत की तरफ रवाना हो गई। Picked up a long stick in her right hand, got on the horse, and set off to the field where the tiger was. जहाँ चीता था वह खेत में मोड़ वाले रास्ते पर अकड़कर चलती हुई और गरजती हुई आ गई और बहादुरी से बोली, ओह भगवान प्रसन्न हैं। She was got on the horse and set off to the field where the tiger was. She rode along swinging and shouting till she came to where the bay turned into the field, and called out boldly, O God, God be pleased. हो भगवान, भगवान प्रसन्न है, मुझे एक चीते की गंध महसूस हो रही है। I smell a tiger here. What a chance to get a tiger for breakfast. सुबह के खाने के लिए चीते का मिलना कितना अच्छा अवसर है। ये शब्द सुनकर और बोलने वाले को बहादुरी से अपनी ओर आता देखकर चीता भयभीत हो गया। Hearing these words and seeing the speaker riding boldly towards him, the tiger felt so sacred that he ran away into the forest as fast as his legs could carry him. और अपनी तीव्रतम गति से जंगल की ओर भागा। एक गीदड़ जो सब कुछ देख रहा था, a jackal who was watching everything ran after the tiger. चीते के पीछे भागा और चिल्लाया and cried, मेरे मालिक, my lord, why are you running so fast? हे मेरे मालिक, तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? दौड़ो दौड़ो, चीते ने उत्तर दिया। रन रन, replied the tiger, panting. उन खेतों में घुड़सवार का प्रेत है। There is a very devil of a horseman in those fields. और चीते का नाश्ता करने की सोच रहा है। He think nothing of eating a tiger for breakfast. गीदड़ ने उत्तर दिया, मेरे मालिक, my lord, said the jackal, the sun seems to have dazzled your eyes. लगता है सूर्य के कारण आपकी आंखें चौंधिया गई हैं। वह घुड़सवार नहीं है बल्कि पुरुष के रूप में किसान की पत्नी है। That is no horseman but only the farmer's wife dressed up as a man. चीते ने रुको हुए कहा, क्या यह बात पक्की है? Are you quite sure? asked the tiger stopping. गीदड़ ने उत्तर दिया, Quite sure, my lord, replied the jackal. बिल्कुल पक्की मेरे मालिक, यदि तुम्हारी आंखें सूर से नहीं चौंधियाती तो तुम उसके पीछे लटकती चोटी को देख लेते, और यदि तुम उसकी चोटी को देख लेते तो तुम उसे बहुत पहले मार चुके होते। Quite sure, my lord, replied the jackal. If your eyes had not been dazzled by the sun, you would have seen her pigtail hanging down behind, and had you seen her pigtail,
you would have killed her before long. चीते ने कहा, किंतु हो सकता है तुम भूल रहे हो, वह देखने में घुड़सवार का प्रेत ही नजर आता है। But you may mistaken, said the tiger. It was the very devil of a horseman to look at. गीदड़ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं मेरे मालिक, देखो मैं उससे भयभीत नहीं हूँ। आओ और एक औरत के कारण अपना नाश्ता मत छोड़ो। Not at all, my lord, said the jackal. I am not afraid of her. Come, do not give up your breakfast because of a woman. चीते ने पूछा, कहीं तुमने मेरे साथ विश्वासघात करने के लिए रिश्वत तो नहीं ली? गीदड़ ने कहा, ठीक है मालिक, यदि तुम्हें मेरे पर संदेह है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चीते ने कहा, किंतु तुम मुझे वहाँ ले जाकर भाग भी तो सकते हो। गीदड़ ने कहा, ऐसी स्थिति है तो हम दोनों अपनी पूंछ सख्ती से बांध लेते हैं, तब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भाग पाऊंगा। चीता इस पर सहमत हो गया और अपनी पूंछों को बांध कर वे चल दिए। But have not you been bribed to betray me? asked the tiger. Well, sir, said the jackal, if you doubt my word, I am ready to go with you. But, said the tiger, you may take me there and then run away. In that case, said the jackal, let us tie our tails together tightly, and then I won't be able to run away alone. To this the tiger agreed, and having tied their tail together, they set out. Now the farmer and his wife were still in a field. They were laughing over the tricks she had played on the tiger. But the tiger and the jackal coming back ever so bravely with their tails tied together. किसान और उसकी पत्नी अभी भी खेत में थे। वे चीते पर आजमाई गई तरकीब पर हंस रहे थे, किंतु चीता और गीदड़ अपनी पूंछ को एक साथ बांधे हुए उतनी ही बहादुरी से वापस आ रहे थे। उनको आता देखकर किसान बुरी तरह से भयभीत हो गया और चिल्लाया, भागो नहीं तो चीता हमें खा जाएगा। उसकी पत्नी ने शांति से कहा, तुम भी कैसे मूर्ख हो, कायरों वाली बात मत करो। Nothing of the kind, you fool, said the wife calmly. Coward, just stop talking like a coward and let me think. मुझे कुछ सोचने दो। उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि गीदड़ और चीता उसके बिल्कुल पास न आ जाएं। She waited till the tiger and the jackal were near enough to hear her. उसके बाद वह गीदड़ पर क्रोध से चिल्लाई। Then she shouted at the jackal angrily. तुम कितने बेईमान हो मिस्टर गीदड़। What a cheat you are, मिस्टर jackal. तुमने सुबह मेरे लिए 2 चीते लाने को कहा था। Mr. Jackal, in the morning you promised to bring 2 tigers for me, but you have brought only one. किंतु तुम केवल एक लाए हो। क्या तुम नहीं जानते हो
कि मैं अपने नाश्ते के लिए कम से कम 2 जानवर खाती हूँ। बट यू हैव ब्रॉट ओनली वन। डू नॉट यू नो दैट आई ईट एट लीस्ट 2 एनिमल्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब मैं चीते के साथ तुम्हें भी मारूंगी और तुम्हें पकाऊंगी। नाउ आई शैल हैव टू किल एंड कुक यू टू अलॉन्ग विथ दिस टाइगर। जब चीते ने ये शब्द सुने तो वह इतना भयभीत हो गया कि यह भूलकर कि दोनों की पूंछें बंधी हुई हैं, वह जंगल की ओर अपनी पूरी ताकत से भागा और गीदड़ को अपने साथ खदेड़ता ले गया है। वह किसान के पास पुनः नहीं आया। When the tiger heard these words, he felt so much scared that, forgetting the jackal and the fact that their tails were tied together, he ran towards the forest with all his might, dragging the jackal behind him. He never came to the farmer again. इस तरह से उसकी वाइफ ने बहादुरी से अपने बैलों को बचाया, गाय को बचाया और अपने हस्बैंड को बचाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव विपत्ति में बहादुरी से काम लेना चाहिए। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।